स्वागत है खुदावंद की प्रेजेंस में। मैं आपसे बहुत हज़ारों किलोमीटर दूर हूँ और 2-3 दिन में फिर मेरी फ़्लाइट है। जल्दी मैं आपके बीच में हूँगा, लेकिन स्पिरिट में मैं आपको देख रहा हूँ। मैं आपके बिल्कुल पास हूँ। सब कुछ परमेश्वर का आत्मा आपके बीच में कर रहा है। आज जो मैसेज खुदावंद ने मुझे दिया है आप लोगों के लिए, अगर आप उसे समझ जाएंगे तो लाइफ स्ट्रगल नहीं रहेगी। लाइफ इज नॉट ए स्ट्रगल, लाइफ इज ए ब्लेसिंग। जो परमेश्वर ने दिया है वो स्ट्रगल कैसे हो सकता है? लेकिन वचन ये कहता है, इमेजिन करो आदम जब बनाया गया और जब वो पाप में गिरा तो फिर भी वो 900 साल से ऊपर जिया। 930 साल, 969 साल सबसे ज्यादा आदमी वो जिया। मतुशले, हनोक, अगर आप इस पीढ़ी को आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा ये जिए। इमेजिन करो पाप करने के बाद भी वो 1000 साल के करीब जीते थे। तो सोचो अगर वो पाप नहीं करते, वो कितने हजारों साल परमेश्वर ने उनको चलने के लिए बनाया था। उनका हार्ट 900 साल काम करता रहा, उनकी किडनीज, उनके लीवर, उनका ब्लड सिस्टम, उनके हार्मोन्स, उनकी आंखें। इमेजिन करो कि 900 साल तक कोई डॉक्टर नहीं होते थे तब। 900 साल तक वो जिए, क्योंकि परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया उसने परफेक्ट बनाया, एक्सीलेंट बनाया। आज आप 1000 करोड़ का, 700-800 करोड़ का प्राइवेट प्लेन ले लो, 30 साल में वो पुराना हो जाता है। 20 साल बाद उसे अमीर लोग चेंज करने पे आ जाते हैं। तो इमेजिन करो परमेश्वर ने जो इंसान बनाया वो 1000 साल जीता था। सोचो उसकी क्या वैल्यू होगी। अब इंसान 100 साल जीता है, 120 साल परमेश्वर ने उसकी उम्र ठहराई है, लेकिन अब वो 120 साल से भी कम जी रहा है। जैसे जैसे पाप बढ़ता गया उम्र कम होती गई। जैसे जैसे परमेश्वर के वचन के खिलाफ चीजें होती गईं, परमेश्वर अपनी ब्लेसिंग को कम करता गया। नूह के टाइम परमेश्वर ने कहा आदम यानी इंसान की उम्र 120 वर्ष की होगी। पता नहीं उसके बाद शायद परमेश्वर ने कुछ और डिसीजन ले लिया होगा, वो तो बाइबल में रिकॉर्ड हो गया। शायद अब और डिसीजन परमेश्वर का हो गया, अब 120 भी नहीं होगी। आप देखो अपने आसपास लोग 120 साल के अब नहीं जा रहे हैं। बहुत कम दुनिया में लोग हैं जो 100 क्रॉस कर रहे हैं। रीजन परमेश्वर नहीं है, रीजन इज सिन। हम परमेश्वर के वचन से दूर हैं। आज जो चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, भजन संहिता 38:38 उसकी एक आयत में लिखा है, हे यहोवा क्रोध में आकर मुझे झिड़क न दे, ना जल जलाहट में आकर मेरी ताड़ न कर। क्योंकि तेरे तीर मुझ में लगे हैं और मैं तेरे हाथ के नीचे दबा हूं। तेरे क्रोध के कारण मेरे शरीर में कुछ भी आरोग्यता नहीं, मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं। क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वह भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। मेरी मूढ़ता के कारण कोड़ों से लगे मेरे घाव बसाते हैं और सड़ गए हैं। मैं बहुत दुखी हूँ और झुक गया हूँ और दिन भर मैं शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ। क्योंकि मेरे कमर में जलन है और मेरी शरीर में आरोग्यता नहीं। मैं निर्बल और चूर हो गया हूँ, मेरे मन की घबराहट से कराहता हूँ। हे प्रभु, मेरी सारी अभिलाषा तेरे सम्मुख है और मेरा करहना तुझसे छिपा नहीं। मेरा हृदय धड़कता है, मेरा बल घटता जाता है, मेरी आंखों की ज्योति भी मुझसे जाती रही। मेरे मित्र मेरे संगी विपत्ति में अलग हो गए, मेरे कुटुंबी भी दूर जा खड़े हुए। ये कौन कह रहा है? ये दाऊद कह रहा है। दाऊद इसमें खुदा से कह रहा है कि तेरे तीर मुझ में लगे हैं, मैं तेरे हाथ के नीचे दबा हूं, मेरे शरीर में कुछ भी अच्छा नहीं, मेरी हड्डियों में चैन नहीं, मैं दुखी हूं, झुक गया हूं, कमर में जलन है, निर्बल हो गया हूं, घबराता रहता हूं, हृदय धड़कता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, बल कम हो गया है, आंखों की ज्योति कम हो गई है और लोग भी मेरे साथ नहीं। इसका रीजन दाऊद ने क्या दिया?
इसका रीजन अगर आप देखेंगे 3 आयत में लिखा है, कहता मेरे पाप के कारण मेरी हड्डियों में कुछ भी चैन नहीं। दाऊद की जिंदगी में सब कुछ अच्छा था। जब वो अपनी छत पे टहल रहा था तो उसने एक औरत को नहाते हुए देखा और उसके बाद उसने उसको सुंदर थी वो, उसने उसको देखा और उसको बुलाया, उसके साथ व्यभिचार किया। जब वो प्रेग्नेंट हो गई उसके पति को मरवा दिया ताकि दाऊद की बेइज्जती ना हो, और परमेश्वर ने अपने नबी को भेजा और कहा कि तूने पाप किया, अब तेरे घर से तलवार कभी भी दूर नहीं होगी। उसको माफी तो मिल गई लेकिन पाप की सजा जो थी वो खत्म नहीं होती है। माफी अलग चीज है, सजा अलग चीज है। उसको माफी मिली लेकिन जो सजा थी वो मरते दम तक दाऊद से अलग नहीं हुई। उसके घरों में तलवार चलती रही, उसके अपने बेटे उन्हीं तलवारों से मरते रहे। दाऊद को वो राज्य छोड़कर भागना पड़ा नंगे पांव, जैसा पहले भागता था वो पहाड़ों पर राजा बनने के बाद भी वो उसी कंडीशन पे आ गया। पर दाऊद ने कहा मेरे पाप के कारण, मेरे अधर्म के कामों के कारण मेरा सिर डूब गया, मेरी मूढ़ता के कारण। मूढ़ता, पाप कौन करता है? जो मूढ़ है। दाऊद उस समय पाप में गिरा जबकि राजा लोग युद्ध करने के लिए जाते थे। रिलैक्स हो गया लाइफ में, युद्ध करने का समय था वो। आप कई बारी प्रार्थना छोड़ देते हैं, आपकी लाइफ में सुख आ गए, गाड़ियां आ गई, घर आ गए, उसके बाद आप प्रेयर कम कर देते हैं, छोड़ देते हैं। सुख आ गया, शादियां आ गई, घरों में बड़े बड़े फंक्शन आ गए, आपने प्रार्थना करनी छोड़ दी। और उसी समय जब आप प्रेयर करना छोड़ देते हैं, शैतान उस समय का फायदा उठाता है, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में जो परिपक्वता है या आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में जो, जैसे दाऊद की जिंदगी में वो फाइट के लिए नहीं गया, एक रिलैक्सेशन मोड में चला गया। जो प्रेयर है वो आपको सेव करती है, आपके आसपास एक बाड़ा सा, एक एक गुंबद सा, एक गोला सा बना के रखती है, प्रोटेक्शन का, एक कंट्रोल का। आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी लाइफ में, एक प्रोटेक्शन का, कि शैतान आपकी जिंदगी में काम नहीं करता। लेकिन जब आप प्रार्थना को छोड़ते हैं और प्रभु की प्रेजेंस में जाना छोड़ देते हैं, तब शैतान आपको आपके इमोशंस से चलाना स्टार्ट करता है। देन आप वर्ड ऑफ गॉड से नहीं चलते हैं। आप देखते हैं अच्छा सुंदर है, अच्छा पैसा, अच्छा ओके, आप फिर इमोशंस से चलना स्टार्ट करते हैं। और जब आप इमोशंस से चलना स्टार्ट करते हैं, जब आप शरीर से चलना स्टार्ट करते हैं, फीलिंग से चलना स्टार्ट करते हैं, भावनाओं से चलना स्टार्ट करते हैं, वो समय होता है कि जब आप गिरावट की ओर चले जाते हैं। जिस तरह नियोमी और उसका पति, जब उसे देखा खाना नहीं है यहाँ खुदा के घर में बैतलहम में, तो वो मोआब की तरफ गए जहाँ जाना सही नहीं था, क्योंकि वो लोग खुदा से दूर थे। इमोशंस, फीलिंग्स, तब आप बाय फेथ नहीं चलते कि नहीं मैं अपने परमेश्वर के प्रेजेंस में रहूंगा, वो खाना दे चाहे ना दे, अगर उसने मुझे बनाया है वो मेरी सप्लाई भी करेगा। लेकिन जब आप फीलिंग से चलते हैं, डर से चलते हैं, घबराहट से चलना स्टार्ट करते हैं, तब शैतान आपकी लाइफ में एंट्री करता है। क्या कहता वो? 7 आयत में कहता मेरी कमर में जलन, शरीर में आरोग्यता नहीं, निर्बल हो गया हूं, चूर हो गया हूं, घबराता रहता हूं। हार्ट बीट बढ़ गई है, घबराहट होती रहती है। मैं निर्बल हो गया हूँ, वीक हो गया हूँ, कमर दुखती है, दुखी हो गया हूँ, झुक गया हूँ, हृदय धड़कता है, बल घटता जाता है, आंखों में ज्योति नहीं है। इसका रीजन क्या था? कहता मेरे अधर्म के कामों में, मेरे पाप के कामों के कारण। 2 तरह की परीक्षाएं आप एक विश्वासी के रूप में देखते हैं। एक परीक्षा होती है जैसे दाऊद की जिंदगी में तब थी जब वो भेड़ बकरियों को चराता था। इसीलिए भेड़ बकरियों को चराता था क्योंकि फैमिली में रिजेक्टेड था। इसीलिए रिजेक्टेड नहीं था क्योंकि वो पापी था, वो इसलिए रिजेक्टेड था क्योंकि उसकी बातें उनके साथ मिलती नहीं थी, वो धर्मी था। यूसुफ के जीवन में परीक्षा आई जब वो गड्ढे में गिराया गया, इसलिए नहीं कि वो पापी था, इसलिए कि वो दूसरों से ज्यादा धर्मी था। जब वो बात करता था तो दूसरे चिढ़ते थे, जब वो बात करता था दूसरे चिढ़ते थे। क्यों चिढ़ते थे? क्योंकि जो धर्मी की बातें होती हैं वो दूसरा व्यक्ति
जो पापी है, जो शारीरिक है, उसके लिए वो मूर्खता की बातें, उसके लिए वो बेवकूफ़ी की बातें हैं, उसके लिए वो बुद्धिमानी की बात नहीं है। वो सांसारिक रूप में चलते थे और इसीलिए वो उससे नफ़रत करते थे और उसको गड्ढे में गिराया। एक तो ये परीक्षा है। ये परीक्षा आपके पाप के कारण नहीं, आपकी पवित्रताई और प्रभु में अच्छी तरह से चलने के कारण है। इस परीक्षा के कारण आपके जीवन में दुःख नहीं होगा। वो दुःख जो आपको लगता है दुःख है, वो धीरे-धीरे परमेश्वर उसको आनंद में और विक्ट्री में और टेस्टिमनी में बदल देता है, क्योंकि उसी यूसुफ को परमेश्वर ने ट्रेंड किया और फिर वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा। लेकिन जो परीक्षा अधर्म के कामों के कारण और पाप के कारण आई, उसके कारण वो आपको फलवंत नहीं करती, बल्कि आपको शर्मिंदा करती है। इसीलिए दाऊद जब उस पहाड़ पर भागा जा रहा था पाप के बाद, जब उसका बेटा उसके खिलाफ हो गया, तो वचन कहता है कि एक व्यक्ति आकर दाऊद को ओछा ओछा और कोसने लगा और दाऊद ने अपने लोगों को कहा, इसको कुछ मत कहना, क्योंकि जो भी ये हो रहा है ये यहोवा की ओर से हो रहा है। वो हमें बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि वो हमें शर्मिंदा करती है, कमजोर करती है, हमारे बल को कम करती है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं क्षमा करने वाला परमेश्वर हूं। और जब आप परमेश्वर की ओर फिर से जाते हैं और अपनी लाइफ में अपनी कमियों को रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये मेरी जिंदगी में कमी है, और आप उसको छोड़ते हैं और आप परमेश्वर की ओर जाते हैं और परमेश्वर की प्रेजेंस में जाकर आप माफ़ी मांगते हैं और फिर से अपनी ज़िंदगी को आप लाइन पर लेके आते हैं और पाप से निकलते हैं, तो परमेश्वर फिर से आपको आनंद देता है। अब 16 आयत में लिखा कहता है, क्योंकि मैंने कहा ऐसा ना हो कि वो मुझ पर आनंद करें, जब मेरा पांव फिसल जाता है वो मुझ पर अपनी बड़ाई मारते हैं। अब मैं गिरने पे हूँ, मेरा शोक निरंतर मेरे सामने है, इसलिए कि मैं तो अपने अधर्म को प्रकट करूंगा और अपने पाप के कारण खेदित रहूंगा। अब वो कह रहा है कि मैं अपने पाप के कारण खेदित हूं, यानी वो पश्चाताप कर रहा है। कहता है अधर्म को प्रकट करूंगा, प्रभु को बताऊंगा कि मुझसे अधर्म हुआ है और मैं उसकी माफी को मांगूंगा। जैसे ही आप माफी को मांगते हैं, आप प्रभु के साथ अपने कनेक्शन को राइट करते हैं। आप नशे को, व्यभिचार को, चोरियों को, परमेश्वर के नाम में आप मूर्ति पूजा को, बहुत सारी चीजें जो बाइबल के खिलाफ है, आप उनको जब छोड़ते हैं, तो वचन ये कहता है कि परमेश्वर आप पर कृपा करते हैं। वो कहता है कि वो तेरी लाइफ को फिर रिस्टोर करता है। जो छिन गया है, जो चला गया है, परमेश्वर उसको वापस करता है। 16 आयत में लिखा है, क्योंकि मैंने कहा ऐसा ना हो कि वो मुझ पर आनंद करें। यानी जब आप पाप करते हैं तो आप अपने शत्रु को आनंद करने का मौका देते हैं। जब आप पाप करते हैं, आपका शत्रु ये सोचता है कि उसने आप पर अटैक किया और वो कामयाब हो गया। पर वचन कहता है कि शत्रु कभी भी क्रिश्चियन व्यक्ति पर कामयाब नहीं होता। वो आएगा और शर्मिंदा होकर जाएगा। आपने देखा है ये होते हुए, एक बार नहीं खामरा चर्च, थाउजेंड्स टाइम, सैकड़ों के सैकड़ों बार आपने देखा है चर्च में पूरा होते हुए। शत्रु उठा, आया, शर्मिंदा हुआ, 7 दिशाओं से भागा, फिर खड़ा हुआ, फिर शर्मिंदा हुआ। क्यों? क्योंकि कोई भी अटैक आप पर नहीं चलता जब तक आप अपने अधर्म और अपने पाप के कारण शत्रु को मौका ना दें। अब दाऊद ये कह रहा है कि मेरा शत्रु मुझ पर आनंद कर रहा है, प्रभु उसको रोक, मैं अपने पाप को मानता हूं। लेकिन उसे ये प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं पड़ती अगर वो इस पाप में ना फंसता तो, क्योंकि वचन कहता है कि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में मेरे नाम की निंदा की जाती है। कि जब तुम पाप करते हो और तुम्हारे जीवन में शैतान अटैक करता है, फिर लोग परमेश्वर को जज करने लगते हैं। वो ये नहीं देखते कि इस व्यक्ति ने पाप किया है, वो परमेश्वर को जज करने लगते हैं, वो पूरी कौम को जज करने लगते हैं। आज मैं चाहता हूं कि आप एक 1.5 मिनट की वीडियो को देखो, जहां एक जगह पर मैं था और सामने बहुत सारे पहाड़ थे। तो मैंने परमेश्वर की आत्मा से अंदर कहा कि परमेश्वर, मैं इन पहाड़ों की ओर देख रहा हूं, मुझे कोई मैसेज दे तू।
मैं इन पहाड़ों की ओर देख रहा हूं, मुझे तू क्या कहना चाहता है। सडनली परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात की। पहले आप वो वीडियो को देखो। दो पहाड़ है सामने, एक ये वाला जो ग्लेशियर है, 2000 मीटर ऊंचाई, और नीचे जब बारिश होती झरना यहाँ बहता है, और यहाँ से झरना बहता है और फिर नीचे आता है जंगल में, फिर यहाँ पे इस झील में, और बहुत सारे पहाड़ इसके आसपास हैं। लेकिन जो पहाड़ सबसे बड़ा है वो उतना ही ग्लोरियस दिखता है, उतना ही मैजेस्टिक दिखता है। वही हाल आत्मा के लोगों का है। जितने वो आत्मा में बड़े, आत्मिक रूप से परमेश्वर के नज़दीक हैं, है सभी पहाड़, लेकिन जो विश्वासी, जो पास्टर्स खुदा के नज़दीक हैं, वो उतने ही मैजेस्टिक और ग्लोरियस और महिमा में दिखते हैं। छोटे पहाड़ भी देखने में अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं, ग्लोरियस लगते हैं, लेकिन जो ग्लोरी उन पहाड़ों में, ये आप दुनिया का रेयरेस्ट कॉम्बिनेशन देख रहे हो, जहाँ पर ग्लेशियर है, साथ ही फॉरेस्ट है और साथ ही वो पानी है। ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है दुनिया में, ग्लेशियर, फॉरेस्ट और नदियाँ तीनों एक ही जगह। हालेलुया। आपने उस वीडियो को देखा कि जितने आप स्पिरिचुअली हायर लेवल पे हैं, आप उतने ही ग्लोरियस और मैजेस्टिक हैं। और जितने ही आप स्पिरिचुअली कम लेवल पे हैं, आप दिखने में आप भी अच्छे हैं, बट जो ग्लोरी, जो महिमा, जो एक ऑरा जो उस पहाड़ का है, वो दूसरे पहाड़ों का नहीं है। उसी तरह से जब आप स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो कर जाते हैं, आप स्पिरिचुअली अपने आप को हायर लेवल पर ले जाते हैं, बर्फ भी आप पर पड़ती है, ग्लोरियस भी आप ही लगते हैं। लेकिन जो दूसरे पहाड़ हैं वो भी पहाड़ हैं, लेकिन जो लोग देखना चाहते हैं वो उन पहाड़ों की ओर आकर्षित होते हैं। अपनी लाइफ में अगर किसी चीज के लिए जोर लगाना है तो वो है आपको स्पिरिचुअलिटी में बढ़ना कैसे है। जैसे ही आप स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, सडनली वो चीजें जो आप स्ट्रगल कर रहे थे पाने के लिए, आपकी लाइफ में आना स्टार्ट होती हैं। जब आप स्पिरिचुअली, अगर एक पास्टर हैं, तो अगर आप स्पिरिचुअल हैं, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा। मैं ये बात आपको बहुत बार बताता हूं कि दो तरीके हैं अपना चेहरा लाल करने के। एक तो अच्छी खुराक खा के आप अपने चेहरे को अच्छा कर सकते हो, या फिर अपने चेहरे पर खुद ही थप्पड़ मार मार के अपने आप को लाल कर सकते हो। पर ये वाला लाल तो कुछ ही दिन रहेगा। ये उसी तरह के लोग होते हैं जो विरोध करके, जो किसी बड़े आदमी का विरोध करके सिर्फ दिखना चाहते हैं। ये उसी व्यक्ति की तरह है जो लाल चेहरा चाहता है, लेकिन खाने पीने से नहीं, सेहत बनाकर नहीं, थप्पड़ मार मार के अपने आप को लाल कर रहा है। उससे फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो लालगी थोड़ी देर की होगी। लेकिन जिसने खुराक खाकर चेहरा और तंदुरुस्त किया है, वो तो सदा ही बना रहेगा। मैं पास्टर्स की तरह कपड़े डाल के सवाल करने लग जाऊं, उससे मैं पास्टर नहीं बन जाता हूं, या बिशप नहीं बन जाता हूं, या प्रेरित नहीं बन जाता हूं। कहां है मेरी चर्च? कहां है मेरे लोग? अगर मैं अध्यक्ष हूं, बिशप मतलब अध्यक्ष, तो कहां है मेरी चर्चिस? कितने पास्टर्स मैंने इकट्ठा किए, कितने लोग मुझे सुनते हैं? आप सिर्फ नाम के अध्यक्ष हैं, आप सिर्फ नाम के पास्टर्स हैं। काम व्यक्ति का बताता है कितनी रूहें आपने बचाई हैं, कितने लोगों को परमेश्वर की ओर आप लेके आए हैं। सिर्फ बात करने से सब कुछ नहीं होता है। ये वो लोग हैं जो सिर्फ अपना चेहरा लाल करना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं, पर ऐसी मशहूरी किसी काम की नहीं होती। लेकिन जिन व्यक्तियों ने परमेश्वर के लिए कार्य किया है, जो ये जानते हैं कि हमें स्पिरिचुअलिटी में बढ़ना है,
वो स्पिरिचुअल लाइफ में जब बढ़ते हैं, वो खुद ब खुद उनकी लाइफ पर एक ग्लोरी आ जाती है। खुद ब खुद लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उनको वो महिमा दी है, उन्हें वो ब्लेसिंग दी है, उन्हें वो अनॉइंटिंग दी है, उन्हें वो अभिषेक दिया है। बहुत से सदूकी फरीसी चिढ़ते थे और शहर में रहते थे और कोई भी उनके पास नहीं आता था, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगलों में रहता था और भीड़ उसके पास थी। और यही बेचारे सदूकी और फरीसियों को मुश्किल लगती थी कि ये लोगों का ध्यान अपनी ओर कर रहे हैं, ये हमें फिनिश कर देंगे, हमारा पॉलिटिकल, हमारा सिस्टम सब खत्म हो जाएगा। और इसीलिए वो जीसस क्राइस्ट का भी विरोध करते थे और यूहन्ना का भी विरोध करते थे। अगर आपको कुछ अपनी लाइफ में करना है तो अपनी स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड्स को बढ़ाएं। अगर आप झूठ नहीं बोलते लेकिन छोटी बातों में बोलते हैं, उसे भी बंद कर दें। आप व्यभिचार में नहीं, लेकिन आंखों से अभी भी आप कुछ गलत देखते हैं, उसे भी बंद कर दें। आप और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मजबूत करें। देन आपको प्रार्थना करने की भी कई बार जरूरत नहीं पड़ेगी। सडनली वो एक्सपेंशन, वो ग्लोरी आपकी लाइफ में परमेश्वर आपको देगा। सडनली आप देखोगे परमेश्वर का आत्मा किस तरह से आपकी लाइफ में काम कर रहा है। आज लोग, आप अपने नाम को जितना मर्जी बड़ा रख लो, कहां है लेकिन आपके लोग, आपकी चर्च, कहां आप वचन सुनाते हैं? आप लोगों से सवाल करते हैं, आप क्या हैं? क्या है आपकी डॉक्ट्रिन? कहां है आपका वचन? कहां है आपकी चर्चेस? कहां आपने पास्टर्स तैयार किए हैं? मैं सिर्फ एक चोला डाल के आ जाऊं और बोलूं मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं, उससे आप फलाना ढिमकाना नहीं बन जाते हैं। आपके कर्म बताते हैं, आपकी कॉलिंग बताती है, आपने जो काम किए वो बताते हैं। आप एक पास्टर हैं, आप एक बिशप हैं, या आप एक प्रेरित हैं, या आप कौन हैं? कलीसिया को एक ही बात पर ध्यान देना है कि आपको स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करना है। जैसे आप स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करेंगे, सडनली थिंग्स चेंज होंगी। आम पहाड़ का माहौल और एक ऊंचे पहाड़ का माहौल अगर आप जाकर देखेंगे, दोनों में आपको बहुत फर्क दिखेगा। और वही एक व्यक्ति की स्पिरिचुअल लाइफ है। वो किस लेवल पर है, वो सारा माहौल ही चेंज हो जाएगा जब आप हायर लेवल के ऊपर जाएंगे। गैर भाषा बोलें, फालतू की निंदाओं से, चुगलियों से दूर रहें, अपने काम से मतलब रखें, रूहों को बचाएं, पाप से दूर रहें। सडनली आप देखोगे एक बड़े काम को अपनी लाइफ में होते हुए।